आप बाहर से आएंगे या सर्टिफिकेट धरा दीजिएगा कि हम लोग खराब हैं, यहाँ का अंचल खराब है, यहाँ का सीओ खराब है, यहाँ का डीसी खराब है। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और ऐसे इस साल मैंने 5 मोटेशन हुआ है, जिसमें मुझे तो कभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुई। हमारा काम कर रहे दीपक सर आए तो वो अच्छा आदमी है। ऐसा ऐसा स्टाफ हम लोग को चाहिए। पैसा भी लगा आपको? नहीं, पैसा एक पैसा नहीं लिए। सुने कि घूस भी लेते हैं लोग। नहीं, एक पैसा का डिमांड नहीं हुआ सर। 15 दिन में हो गया। 15 दिन में? हाँ, 15 दिन में लगभग। अब तो अभी पूरा खुश होंगे आप? पूरा पेपर भी दे दिया, फोटो साथ दिया है। हाँ, जमीन का दिए थे। हाँ, मेरा 15 रोज में रसीद कट गया। मेरा 15 रोज में कट गया। इस तरीका का आरोप इस अंचल में लगाया जा रहा है जी, ठीक है ना, वो समझ से परे। जब 1960 का सर्टिफाइड कॉपी निकल सकता है तो 1992 का भी वो निकल जाएगा। कॉपी हमको दे दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो वो जो है सीधे मीडिया में जाके जो है झूठा आरोप लगाने लगा। क्या अंचल अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आपने पैसा दिया या लिया, उसका कोई एविडेंस है? अगर है तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस अधिकारी के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं। झारखंड में इन दिनों जमीन के मामले को लेकर बात करें तो शहर से लेकर गांव तक हर जगह विवाद नजर आता है। जी हाँ, ये विवाद है जमीन के मोटेशन का, तो जमीन के खरीद बिक्री का। तो कहीं विवाद हो जाता है कि जमीन पे 0 डिसमिल जो उनका रकबा है वो चढ़ने का। ऐसे में रैयत लगातार अपने पैरों के चप्पल घिसते नजर आते हैं अंचल कार्यालयों में। ऐसा ही एक मामला आया है खूंटी के कर्रा प्रखंड से। जी हाँ, कर्रा प्रखंड इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ के जो रैयत है उन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगा दिया है यहाँ के अंचलाधिकारी पर। लगातार मीडिया में खबरें में सामने ये पता चला कि उस व्यक्ति को, जो ब्रजेश नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ के अंचलाधिकारी पे आरोप लगाता नजर आ रहा है कि वो हमसे बदसलूकी करते नजर आई और हमारे जमीन का जो काम है वो नहीं कर रही हैं। तो साहब, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पुख्ता जो जमीन के कागजात होते हैं, उन जमीन के कागजातों को पहले पेश किया जाता है, उसके बाद कोई भी काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो इन सभी मामलों की जांच पड़ताल के लिए आज हम खूंटी के कर्रा प्रखंड में पहुंचे हैं। यहाँ अंचलाधिकारी ऑफिस में पहुंचे हैं और इस अंचल ऑफिस में कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ की जो अंचला अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रही हैं, क्या यहाँ के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, क्या यहाँ के रैयतों को वाकई चप्पलें घिसने पड़ती हैं। तो सीधे चलते हैं अंचल कार्यालय के भीतर और जानने की कोशिश करते हैं कि मीडिया में जो बातें लगातार चल रही है, जो उठ रही है, क्या सत्य है? सत्य है तो कितना सत्य है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति है जो वाकई में हवाई चप्पल पहन के आए हैं अंचल कार्यालय में। इनसे जानते हैं कि आखिर किस काम से यहाँ पे आए हैं और क्या है इनका मामला। क्या भैया, किस काम से आए? मेरा नाम निखिल कुमार मिश्रा हुआ जी। मैं लोधमा पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं आज यहाँ अपना एक जमीन था जो आज से 29 तारीख को मेरा मोटेशन हुआ, उसका करेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या यहाँ पे अंचलाधिकारी से मिले या फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे आप मिले? नहीं, हमें जब मैंने मोटेशन कराया 12 नवंबर को मैंने एक जमीन का मोटेशन करवाया, उसका ऑनलाइन यहाँ पे आया। ठीक है, ऑनलाइन आने के बाद उसमें हल्का 11 में संजय कुमार करके एक कर्मचारी थे जो हमें फोन किया कि सर आपका ऑनलाइन के लिए मोटेशन आया हुआ है, तो आके अपना हार्ड कॉपी हमें जमा करें। और जब मैंने ब्लॉक आया तो कर्मचारी जी कहीं निकले हुए थे। उसके बाद मैंने ऑफिस में पेपर को सबमिट किया। बाइटा मुझे रिसीविंग भी मिली थी हार्ड कॉपी का। और उसके बाद मैंने देखा तो अचानक 29 तारीख शाम में, रात में 29 जनवरी को हमारा मोटेशन हो गया। हाँ, और ऐसे इस साल मैंने 5 मोटेशन हुआ है, जिसमें
मुझे तो कभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं मिलने को मिला। तो लगातार मीडिया में भी आप खबरें सुन रहे होंगे कि कर्रा का ये अंचल जो है वो काफी विवाद में रह रहा है, यहाँ तो काम ही नहीं होता है लोगों का, रैयतों का। नहीं, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा केस था, एक केस मेरे साथ आया था। हमारे दादाजी 1990 में एक जमीन लिए थे, जिसकी 14 तक उनका रसीद कटा था, लेकिन जब ऑनलाइन हुआ तो उनका प्लॉट 0 हो गया था, रकबा चढ़ा हुआ था। तो जब हमने अपना देखा तो हम लोग भी इसी तरह टालते चले गए, लेकिन आज से 3 महीना पहले तो उस समय मेरा वो प्लॉट सुधरा। उसमें भी मैडम का डिमांड था कि आप सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, जो कि अभी सबसे बड़ा विवादित मैटर यही है। अच्छा, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, लेकिन हाँ। लोग सर्टिफाइड कॉपी या फिर पूरी कागजात जमा नहीं करते, जिस वजह से देरी होती है। देरी होती है। मुझे सर्टिफाइड कॉपी मांगा गया, मैंने लाके दिया, मुझे भी 2 महीने का सामना करना पड़ा। तो इसी बीच में अंचल के अमीन द्वारा जमीन को जाके नापा गया। एज ए पोजीशन के बारे गांव वाला लोग से पूछा भी गया। उसके बाद उन लोग यहाँ आए, उसके बाद बोले कि नहीं, आपका डेट में कुछ हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। हमने जाके रांची कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाल के इनको दिया, और उससे 10 दिन के अंदर ही मेरा ऑनलाइन हो गया था। चलिए, वाकई जमीन के कागजात अगर पूरे होंगे तो फिर आपके काम में कहीं कोई बाधा नहीं होगी। लोग समझते हैं कि बस केवल एक आवेदन दे देते हैं और उस आवेदन पे हमारा सारा काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को वो हर एक कागजात चाहिए होते हैं, जिसके लिए पूरा प्रमाणित किया जा सके कि हाँ, ये जमीन उसकी है, या फिर इस जमीन से जुड़े जो काम है वो इनको करवाना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस काम से आए हैं आप? जमीन का काम करने के लिए। अच्छा, क्या हुआ है? मेरा जमीन प्लॉट रजिस्ट्री करवाने समय दूसरा प्लॉट रजिस्ट्री हो गया था, अमीन अच्छा। को करवाए, हाँ। अमीन टेस्ट काट दिया दूसरा जमीन का। अच्छा, मतलब प्लॉट नंबर ही गलत चढ़ गया। अच्छा, उसके आने के पास कर्मचारी बोले कि इसको LRDC में एप्लीकेशन देना हो। कर्मचारी बताए यहाँ से भेज दे LRDC, वहां से एप्लीकेशन आया और ये तुरंत कर दिए मेरा काम। कितने दिन लगे आप? मेरा 2021 से चल रहा था। क्या क्या कागज जमा किए थे यहाँ पे? यहाँ से CO थे कर्मचारी सुकेश, ये बताए थे ये सब कागज फलना लाइए, याद तो नहीं है, बताए जैसे जैसे हम बोलते गए लाते गए, और ये एप्लीकेशन भेज दिए थे LRDC, और LRDC में कम से कम हमको हो जाता है 10-15 दिन। वहाँ 10-15 तारीख दिया था, 10-15 तारीख के बाद वहाँ नोटिस। मतलब जितने भी आपसे कागजात मांगे गए आपने जमा किया, उसके बाद आपका काम कितने दिनों में हो गया? 15 दिन में हो गया। 15 दिन में? हाँ, 15 दिन में लगभग। अब तो अभी पूरा खुश होंगे आप। पूरा पेपर भी दे दिया, फोटो साथ दिया है। हाँ, सबका सामने दिया, देख लीजिए जी। ठीक, इतना सामने दे दिया। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे अपनी अर्जी लगाई थी कि हमारा प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया, तो भाई इसके लिए तो फिर दौड़ना पड़ेगा। जब ये दौड़ते हुए अंचल अधिकारी के पास पहुंचे तो यहाँ पे इनसे जमीन के वो कागजात मांगे गए जिसपे प्लॉट नंबर सही था, खाता नंबर सही था। बाय डिफॉल्ट गलती से अमीन की वजह से इनका जो प्लॉट नंबर था वो गलत हो गया था, लेकिन इन्होंने सारे कागजात यहाँ पे जमा किए और कर्मचारी ने इनका काम महज 15 दिनों में कर दिया। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर कर्रा का ये अंचल ऑफिस कितना जागरूक है, कितना सतर्क है रैयतों के काम को करने के लिए। बस केवल मीडिया में उछाल देने से नहीं होता है कि हाँ, यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ के लोग पैसे ले रहे हैं। अरे भैया, आप कागज जमा कीजिएगा तभी जाके आपका पूरा काम हो पाएगा। ये चीज आपको भी समझना होगा और लोगों को भी समझना होगा। क्या भैया, आप यहाँ आए हैं, क्या है? सर, हम 2.5 साल से घूम रहे थे ऑनलाइन के चक्कर में। अच्छा, लेकिन दीपक सर आए ना, वो बड़ी जल्दी हमारा काम कर दिया। अच्छा, क्या हो गया था उसमें? ऑनलाइन नहीं चल रहा था? अच्छा, बाकी तो काम हो गया। पैसा भी लगा आपको? नहीं, पैसा नहीं लिए लोग। सुने कि घूस भी लेते हैं लोग। नहीं, 1 पैसा का डिमांड नहीं हुआ सर। है ना, हम विकलांग हैं सर, हम बहुत परेशानी में चल रहे थे पहले, लेकिन बड़ी जल्दी हमारा काम कर दिया। दीपक सर आए तो वो अच्छा आदमी है, ऐसा स्टाफ हम लोग को चाहिए। चलिए, आपने भी पूरे कागजात जमा किए होंगे जमीन के अपने? हाँ जी सर।
उसके बाद काम कितने दिनों में हो गया? सर वो एक आध महीना में कर दिए, एक आध महीना कुछ में हो गया। बिजी थे उन लोग। चलिए, वाकई तो सुना आपने, जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की है वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अपने जमीन की पूरी कागज यहाँ पे अंचल ऑफिस में जमा किए, उसके बाद किसी का काम 1 महीना में हुआ, किसी का काम 15 दिन में हुआ। जाहिर सा वक्त है, कोई जमीन का कागज है तो उसमें पूरी जांच पड़ताल अंचल अधिकारी को भी करनी पड़ती है, अंचल कार्यालय के कर्मचारी को भी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं इन सारे मामलों का जो विवाद उत्पन्न होता है उस मामले को सुलझाया जाता है। क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? कर्रा से। क्या यहाँ पे क्या काम कर? हमारा यहाँ कागज हम जमीन का दिए थे। हाँ हाँ, मेरा 15 रोज में रसीद कट गया मेरा। 15 रोज में कट गया। 15 रोज में रसीद कट गया मेरा। अच्छा, जमीन का कौन कौन सा कागज यहाँ पे जमा? मेरा बंटवारा कागज का था, मेरा अच्छा। बाबूजी बांध के कागज गए थे, उसको मेरा ई करवाना था। खतियानी जमीन थी? खतियानी जमीन, खतियान का पेपर वंशावली सब चीज दिए थे, मेरा काम हो गया। चलिए, महज किसी पे आरोप। दीपक सर अच्छा से काम कर दिए। चलिए, जो कर्मचारी हैं यहाँ के दीपक सर या फिर जो कर्मचारी सुकेश जी हैं, वो लोग पेपर को आगे बढ़ाते हैं वेरीफाई करके, उसके बाद पेपर जाता है अंचलाधिकारी के पास, यानी अंचलाधिकारी यहाँ की अन्वेषा ओना मैडम है, और उनसे जब सर्टिफाइड होता है, जब सारे कागजातों को वो खंगाल कर एक जगह चेक करती हैं, तब जाकर कहीं न कहीं रैयतों का जो काम होता है वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर रांची से सटे 40 किलोमीटर दूर कर्रा का ये अंचल इतना विवादों में क्यों था? बस केवल मीडिया में उछाल देने से नहीं होता है, मीडिया में ये भी दिखाना पड़ता है कि एक तरफ की अगर बात हम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरी तरफ क्या कुछ उनका रिएक्शन है और उनकी बातें क्या है, वो दोनों पक्षों को सामने लाकर एक बार दिखाना होगा कि आखिर ये मसला क्या था, ये मामला क्या था। तो ऐसे ही किसी को बदनाम करने से कोई अगर मीडिया में चलाता है तो फिर लगता है कि हाँ, एक बायस्ड होके ये स्टोरी चलाई जा रही है और एक कहानी गढ़ी जा रही है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, यही समझ जी, बात कर लेते हैं। आप भैया किस काम से आए यहाँ? देखो, हम आए थे नापी के लिए। नापी के लिए? आपका कब है नापी? जमा करना है, ऑनलाइन कराया फिलहाल। कागज सारा लाए हैं? एगो मोटेशन था, वो भी काम हो गया है मेरा। हो गया है फिलहाल हो गया। चलिए, वाकई ही देख सकते हैं कि लगातार हम एक सबसे अहम चीज आपको बताना चाहेंगे कि कुछ टेक्निकल पक्ष होते हैं, कुछ टेक्निकल कागजात होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आप तमाम रैयतों को, आप तमाम दर्शकों को, अगर किसी भी जमीन के मामले में अगर कोई सुधार करवाना हो, कोई कागजात हासिल करना हो, तो उन सारे मामलों को लेकर एक टेक्निकल पक्ष हम सामने रखते हैं। और यहाँ के एक एक्टिविस्ट है जो लोकल है, यहाँ पे लगातार समाज सेवा का काम करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप काफी लोगों की मदद करते हैं, खासकर जमीन के मामले में या फिर कोई भी मामला हो, उन मामलों को सुलझाने का लगभग काम करते हैं। तो ऐसे में आखिर क्या कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिससे कि लोग अनजान हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो कागजात जमा नहीं कर पाते हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगाते रहते हैं जी लेकिन जिस तरीका का आरोप इस अंचल में लगाया जा रहा है जी, ठीक है ना, वो समझ से परे है। अब देखिए, मैं एक 2 पेज का पेपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से। आपका ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए जरा, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ये तो डुप्लीकेट नजर आ रहा है। डुप्लीकेट नजर आ रहा है। देखिए 2017 में कोई सीओ थे, उन्होंने भी ये पेपर देख के बोला था कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सेटिस्फाइड कॉपी दीजिए। ठीक है, फिर मैंने 2017 में सेटिस्फाइड कॉपी निकाला। ठीक है, ये देख लीजिए, सेटिस्फाइड कॉपी। अच्छा, ये सर्टिफाइड कॉपी है आपके
उस डीड नंबर की यहाँ जी, पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो डीड है, नंबर को भी यहाँ पे दर्शाया गया। टेक्निकल चीज है, आप तमाम दर्शकों से अपील है कि एक बार गौर से समझिएगा इन चीजों को, तब आपको कहीं भी कोई परेशानी कोई कठिनाई नहीं आने वाली। ये डीड को आप देखते के साथ तो बोले कि डुप्लीकेट है। फिर जब मैंने सेटिस्फाइड कॉपी, जब अंचल अधिकारी सीओ जब हमसे मांग किया कि इसका सेटिस्फाइड कॉपी अगर मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा, तो मैंने सेटिस्फाइड कॉपी निकालने में फोकस किया और ऊपर वाला का कृपा है कि सेटिस्फाइड कॉपी निकल गया। और निकलने के बाद ये जो 2 पेज का जो डुप्लीकेट पेपर जो आप लोगों ने भी कहा कि ये बिल्कुल फर्जी है, तो ये ओरिजिनल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो अंचल अधिकारी अभी जो हाल में है 2024-25 की, ठीक है ना, जो मामला है ब्रजेश सिंह जी, है ना, जो अभी बहुत हाई वोल्टेज अच्छा, ड्रामा मतलब आपको भी पता है इस Yes, मामले के yes, बारे में? yes. मैंने बहुत दिन तक इसका खंडन मतलब जांच पड़ताल भी किया कि क्या मामला है। इस तरीके से मेरा अंचल, मेरा जिला को सिर्फ बदनाम करने का काम, जो मन में आता है, जिसको मन में आता है, कभी थाना ऐसा है, कभी अंचल ऐसा है, कभी यहाँ का आदिवासी ऐसा है, तो कभी यहाँ का मूलवासी ऐसा है, तो बाहर का लोग आके हम लोग को सर्टिफिकेट देने का कोशिश ना करे भाई। हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप बाहर से आएंगे या सर्टिफिकेट धरा दीजिएगा कि हम लोग खराब है, यहाँ का अंचल खराब है, यहाँ का सीओ खराब है, यहाँ का डीसी खराब है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए, ये भी देखिए 2 पेज का पेपर है ना, ब्रजेश सिंह का है ये पेपर जी, है ना, इसमें मैंने पूरा आज काम किया। 2 पेज का पेपर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 65 या कुछ 69 है। हाँ 69 जो भी है, ठीक है ना। डेफिनेटली देखने से लग रहा है कि ये कुछ फर्जी है, देखने से लग रहा है ये, है ना। और हम इसको फर्जी भी नहीं बोलेंगे और फर्जी भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डाउट लग रहा है ना, ठीक है। तो अगर इसका तोड़ निकालना है तो डेफिनेटली है कि ये डीड ले जाकर एक आवेदन रजिस्ट्री ऑफिस में, मान के चलिए 1992 का जो ये दिखला रहा है, ठीक है ना, तो 1992 का डीड दिखला रहा है, तो जब 1960 का सेटिस्फाइड कॉपी निकल सकता है तो 1992 का भी निकल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत आसानी से। तो सेटिस्फाइड कॉपी अगर मांगा जा रहा है तो देने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब आप सेटिस्फाइड कॉपी नहीं दे रहे हैं जनाब, ठीक है, और यहाँ वहाँ मीडिया में रो रहे हैं या रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। मैं ब्रजेश सिंह से जानना चाहता हूं कि क्या अंचल अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आपने पैसा दिया या लिया, उसका कोई एविडेंस है? अगर है तो मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मैं उस अधिकारी के ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं किया, तब आप कहिएगा, ठीक है ना। इस तरीका से मीडिया में जाके रोना धोना कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, हमसे सेटिस्फाइड कॉपी मांगा जा रहा है, ये सब लालचन ना लगाएं, ये सब फालतू वाली चीजें हैं। अगर मान के चलिए मैडम मांग रही है, ठीक है ना, कि हमको सेटिस्फाइड कॉपी दीजिए, तो आपका काम है सेटिस्फाइड कॉपी देना, ना कि यहाँ वहाँ बदनाम करना, ठीक है ना। ये सबसे नहीं होने वाला है। और दूसरा में जो हल्का का बात है, वो इनका संजय का नाम आ रहा था बार बार, हमने भी न्यूज में देखा, अभी इनसे भी बहुत सारी चीजें बातें हुई। संजय इधर आओ जरा। ये भैया आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस अंचल में, कहाँ पैसा लिया जा रहा है, कहाँ आपका काम रुका पड़ा है? देखिए, ब्रजेश सिंह के द्वारा आवेदन दिया गया था कि वो अपना जो जमीन है 50 डिसमिल उसको चढ़ा दिया जाए, तो उसके द्वारा कॉल किया जाता था बार बार। हम फील्ड में भी गए, फील्ड में सारा चीज जो है हम काम वाम करवाए। देखिए, अगर हमारा जो है उद्देश्य रहता कि उसका काम नहीं करने का, तो हमने खुद अंचल से अपना अंचल अमीन के द्वारा जो है ना काम करवाया कि उसमें जमीन में करने योग्य है या नहीं योग्य है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके द्वारा जो है ना बार बार हमको कॉल करके रोज परेशान किया जाता था। मैं दिखाना चाहूंगा, ये ठीक है, इतना सारा कॉल जो है ना, ये हमको इतना कॉल करता था। ये कौन कॉल करता था, कौन परेशान करता था? ब्रजेश सिंह। हम बोले कि अच्छा। काम हो जाएगा आपका काम, आप हड़बड़ाइए मत, ठीक है। और उसके बाद उसके द्वारा जो है ना जो कागजात दिया गया, उसको हम बोले कि यहाँ पे आपका पंजी 2 नहीं चल रहा है, पंजी 2 अगर रन करेगा तो हम जो है तुरंत इसको कर देंगे ऑनलाइन। उसके बाद उसको जो है ना वो जो है
पंजी 2 तो हमको मिला नहीं। तो फिर हम अपना इस तरह से जांच किए, फिर उसको सिर्फ ये बोला गया, मतलब न सर्टिफाइड कॉपी मिला न पंजी 2 मिला। जी 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 जी, तो उसको बोला गया कि आप जो है ना सिर्फ इसका सर्टिफाइड कॉपी हमको दे दीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो वो जो है सीधे मीडिया में जाके जो है झूठा आरोप लगाने लगा मेरे तो मीडिया में आरोप कैसे नहीं लगाएंगे? सुने भैया, पीपल के गाछ के नीचे भी पेपर ऊपर बनता है। ये आ रहे। तो अब मान के चलिए, अभी बहुत सारा चीजें हो रहा है हमारे झारखंड में, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि पीपल पेड़ के नीचे आपको सन 1960 से लेके अभी तक का रसीद मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा 2 पेज का पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्लियर करने के लिए अगर अंचल अधिकारी अगर सेटिस्फाइड कॉपी मांग रहा है तो देने में क्या सांच को आंच क्या, ठीक है ना। और मैं आपका न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है ना, एक गाइडलाइन जारी करे। हमारे उपायुक्त महोदया जो है बीसी जी, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि एक गाइडलाइन जारी करे और हर अंचल में वो लगवा दे कि जितने भी 1950 के बाद का जो भी डीड आता है, ठीक है ना, उसका सेटिस्फाइड कॉपी अनिवार्य है, ठीक है ना। ताकि इस तरीका का मीडिया को क्या चाहिए? टीआरपी चाहिए। टीआरपी एक पक्ष दिखा के नहीं होता है। तो टीआरपी एक पक्ष दिखा के मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये जैसे मान के चलिए जो बरजत सिंह, आप उनसे भी बाइट लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ उनको भी प्रयास किया था मैंने यहाँ बुलाने का, वो नहीं आ पाए। अच्छा, बोल रहे हैं मैं सक्षम हूँ यहाँ पे आने में। अच्छा, तो मान के चलिए और भी जो न्यूज जो चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ का अंचल अधिकारी से पूछताछ कर लेना चाहिए कि क्या मामला है। ऐसे अंदाजी चला दे रहे हैं, क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है ना साहब, हमारा जो खूंटी जिला है, अभी बहुत सारे कांड हुआ हमारे जिला में। हमारे खूंटी जिला में बाहर के लोग आके, बाहर का नेता अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एक मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। यहाँ आदिवासी और मूलवासी के बीच में एक बॉर्डर खड़ा करने का काम किया जा रहा है, षड्यंत्र है, ठीक है ना। चलिए, जिसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। और इसको जब तक यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जब तक आपस में बैठ के जो भी छोटा बड़ा जो भी समस्या है, अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे और बाहर का नेता बुला के अगर करेंगे, वो लोग तो नेतागिरी करके चले जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन हम और आप हमेशा के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, एकदम सही बात कही है इन्होंने, कुछ टेक्निकल जानकारियां भी दी है। तो भैया, आपको भी अगर किसी अंचला अधिकारी पर या फिर किसी कर्मचारी पर आरोप लगाना है, आरोप तय करवाना है, तो उसी पीपल गाछ के नीचे जाके वही कैथी हैंडराइटिंग में अपना पेपर बनवाइए और आवेदन दे दीजिए। उसके बाद कहिए कि ये जमीन हमारी है, ये खतियानी जमीन है, ये हमारे परदादाओं की जमीन है या फिर बाप दादाओं की जमीन है। तो ऐसे ही किसी पे लांछन लगाना ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। सच की कहानी एक बार गढ़ी जाती है, लेकिन जो झूठ की कहानी होती है ना, वो बार बार अलग तरीके से बताई जाती है। तो इसको लेकर अब झारखंड के सरकार से भी ये लोग लगातार उम्मीद जताए बैठे हैं कि झारखंड सरकार एक गाइडलाइन जारी करे कि कहीं ना कहीं सर्टिफाइड कॉपी के साथ साथ जो जमीन के असली कागजात है उसके साथ अंचल कार्यालय में पहुंचे और अपना काम करवाए। तो इन सारे मसलों को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या किसी पे ऐसे ही आरोप लगाना ये सत्य है या फिर आरोप ऐसे ही तय कर दिए जाएंगे? खूंटी के कर्रा प्रखंड का ये अंचल ऑफिस लगातार विवादों में रह रहा था। मामला आप पूरा समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि झारखंड में इस वक्त नगर निकाय चुनाव है और आचार संहिता लागू है। हमने यहाँ के अंचलाधिकारी से बात की। अन्वेषा ओना जी साफ तौर पे कहती नजर आई कि इस वक्त वो सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ सकती हैं। हमने उनसे सारे तथ्यों को, सारे मामलों को अच्छे से समझा। साफ तौर पे उनका कहना है कि जब कोई भी रैयत
हमारे पास अपनी अर्जी लेके आता है तो वो जमीन के पूरे कागजात को लेके आता है, और जमीन के कागजातों को वेरिफिकेशन करने में, उनकी पड़ताल करने में कुछ वक्त जरूर लगता है। कोई अगर आनन फानन में किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी पे सवाल उठा दे तो ये कहीं से भी उचित नहीं माना जाता है। मामला आप भी समझ रहे हैं, मामला केवल एक पक्ष का था जिसने आरोप लगाया। चलिए, इन सारे चीजों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, खूंटी, कर्रा। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।